जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार मैं कोई ना कोई ट्रिक लेके आती रहती हूं, तो बस आज भी एक मज़ेदार ट्रिक से हम आपको याद कराने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना। तो बस आपको अंत तक बने रहना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना ली है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आने वाली है हर वीडियो की तरह। तो बस आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग, और हाँ मैं बता दूँ कि ये जितनी भी परियोजनाएँ हैं उन सब को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊँगी और इसमें एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो यही पूछा जाता है कि परियोजना किस नदी पे है। और राज्य को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, राज्य के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, बस केवल यही आता है कि जैसे इडुक्की परियोजना है ये किस नदी पे है, तो बस ऐसे ही याद करना है, ठीक है। वैसे हम आपको राज्य याद कराते चलेंगे लेकिन राज्य को इतना महत्व नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है, तो ये है तापी नदी पे और किस राज्य में, गुजरात में, ठीक है। तो देखो कैसे याद करेंगे, इडुक्की परियोजना तापी नदी पे। तो इडुक्की में साउंड आ रहा है डुबकी का और तापी में साउंड आ रहा है तप का। आप डुबकी तब लगाएंगे जब आप कोई संकल्प लेंगे, तप करने जाएंगे तभी तो आप डुबकी लगाएंगे। अगर किसी मंदिर जाएंगे तो आप डुबकी लगा के जाएंगे, ठीक है। पहले आप नहा लेंगे तब जाएंगे मंदिर में, कोई संकल्प लेंगे, कोई तप करेंगे, ठीक है। तो जब आप तप करेंगे तभी तो आप डुबकी लगाएंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और एक दूसरा है कि का तप करने जाएंगे तो डुबकी लगाएंगे। काकरा पारा परियोजना कहाँ पे है, तापी नदी पे है और तापी नदी भी गुजरात में है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, का डुबकी लगाने गए तप करने के लिए, ठीक है। काका डुबकी लगाए हैं तप करने के लिए, बस तप से हो गया तापी, ठीक है। तो तापी नदी पे कौन सा है, काकरा पारा परियोजना और इडुक्की परियोजना, दोनों आसानी से याद कर लेंगे। काका डुबकी लगाएंगे, नहा धो के तप करेंगे, तभी तो कोई संकल्प लेंगे ना, तो बस ऐसे ही याद कर लेंगे। इडुक्की परियोजना तापी नदी पे है और काकरा पारा परियोजना ये भी तापी नदी पे है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कोल डैम परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये है सतलुज नदी पे। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, कोल डैम, डैम जो है सतलुज में साउंड आ रहा है लूज का, तो डैम कैसा है, लूज है। अगर डैम लूज है तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो डैम हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, लूज नहीं बनाना चाहिए। तो डैम लूज है या फिर डैम लूज नहीं है, नदी से कर लेंगे नहीं, तो डैम लूज नहीं है, तो सतलुज नदी पे। तो कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पे है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी आपने कोल डैम जो सतलुज नदी पे है वो देखा होगा, अगर ये नहीं देखा होगा तो नीचे जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो तो 110% आपने देखा होगा। तो कोल डैम जो है, डैम जो होता है वो लूज नहीं होता है, मतलब सतलुज नदी पे। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। ये किस नदी पे है, तो ये सतलुज नदी पे है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसको तो याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो ये तो 110% आपको याद ही हो गया होगा, और नहीं याद हो गया होगा तो फिर याद कर लीजिए। वैसे देखो जो सरल होते हैं उससे क्वेश्चन कम बनते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पे है और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग देखते हैं नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी सतलुज नदी पे है। मैंने जितने भी डैम सतलुज नदी पे बने हुए हैं वो सीक्वेंस से करा दिया है, ठीक है। तो नाथपा झाकरी और सतलुज नदी पे, देखो इसको कैसे याद करेंगे, हे नाथ, देखो नाथपा से याद कर लेंगे नाथ, तो हे नाथ झांको नहीं, लूज है, क्या लूज है, डैम लूज है, तो हे नाथ झांको नहीं, मतलब नीचे मत देखो, जो डैम बना हुआ है वो लूज है, सतलुज, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है। तो नाथपा से नाथ, झाकरी से झांको नहीं, डैम लूज है। आई होप आपको याद हो गया होगा, और आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप मजबूरन गलत टिक करके आएंगे। तो इस वजह से अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखो ट्रिक केवल होती है लोगों को याद कराने के लिए,
तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं सरहिंद नदी परियोजना, ये किस नदी पे है? तो ये भी सतलुज नदी पे है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में। तो सरहिंद, सर मतलब सर अंदर रखो, सर हे नाथ सर अंदर रखो, झांको नहीं लूज है, डैम लूज है। देखो आपको ट्रिक है, इसको मतलब रिलेट करके ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर को अंदर रखो, जैसे हे नाथ सर को अंदर रखो, झांको नहीं डैम लूज है। तो फिर इसमें हम लोगों ने नाथपा झाकरी, कोल डैम और सरहिंद परियोजना देखी है जो सतलज नदी पे है। अब हम लोग देखते हैं गंगा सागर परियोजना, ये किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। तो देखिए ये कैसे याद करेंगे, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे है, तो चंबल से कर लेंगे कंबल। जब आप गंगा सागर, अगर आप सागर में नहाएंगे और सागर का पानी ठंडा होता है, ठीक है, तो जब आप सागर में नहाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, तो आप क्या लेंगे? कंबल लेंगे, ठीक है। तो जब आप गंगा सागर में नहाएंगे तो आपको कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो गंगा सागर परियोजना कहाँ पे है? चंबल नदी पे। बस आप इतना ही याद कर लीजिए, जब हम गंगा सागर में नहाएंगे मतलब सागर में नहाएंगे, सागर का पानी ठंडा होता है, जब हमें ठंडी लगेगी तो हम कंबल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे है और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और एक मेला भी लगता है गंगा सागर मेला, वो भी ठंडियों में लगता है। तो जब वहाँ सब लोग मेले में जाते हैं तो कंबल लेके जाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखो करते हैं राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये कहाँ पे? ये भी चंबल नदी पे है और मध्य प्रदेश में। तो देखो राणा प्रताप नाम का कोई लड़का है जो गंगा सागर में नहाया है और उसको ठंडी लग गई, तो उसने क्या लिया? कंबल को लिया। ऐसे भी आप देखो रिलेट करके याद कर सकते हैं कि राणा प्रताप नाम का कोई लड़का है जो गंगा सागर में नहाया और नहाने के बाद उसको ठंडी लग गई, तो उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया, ठीक है, कंबल नदी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि राणा प्रताप सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है और गंगा सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पे है। ये दो बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद कर लीजिए। अब देखते हैं जवाहर सागर परियोजना, ये कहाँ पे है? तो ये भी चंबल नदी पे है। देखो जितने चंबल नदी पे परियोजनाएं हैं मैंने आपको एक एक करके याद करा दी हैं। तो जवाहर सागर परियोजना, देखो इसको कैसे याद करेंगे? हर, देखो जवाहर में साउंड आ रहा है हर का, मतलब हार, और चंबल में साउंड आ रहा है बल का, ठीक है। तो हारेगा कौन? जिसके पास बल नहीं होगा, ठीक है। जवाहर, हर मीन्स हार, हारेगा कौन? जिसके पास चंबल बल नहीं होगा। तो जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे है, वो भी मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं जायकवाड़ी परियोजना, ये कहाँ पे है? तो गोदावरी में है और कहाँ? महाराष्ट्र में। तो देखो जायकवाड़ी और गोदावरी नदी पे है, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ की गोद में बैठ के जायकेदार चीज़ें खाते हैं। अगर उनको कहीं भी दे दो ये खा लो वो खा लो, तो नहीं, वो सीधे माँ की गोद में ही बैठेंगे, वहाँ गोद में बैठ के हर चीज़ का जायका लेते हैं, ठीक है। तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं बता दूं, इसको ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है ये पूछा गया था कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है, ये पूछा गया था। अब इस बार क्या पता ये पूछ ले कि गोदावरी नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं हैं, तो क्या पता ये पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं पोचमपाद परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पे है और कहाँ पे? कर्नाटक में है, ठीक है। तो इसको आप जैसे भी याद कर सकते हैं कर लीजिए। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है, ठीक है, और कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो ये आपको ही याद करना पड़े कि गोद में बैठ के जो भी जैसे भी आप याद कर सकते हैं, इसको आप खुद बना लीजिए। सॉरी, इसको हम नहीं बना पाए। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फरक्का परियोजना, ये किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। और आपको टिहरी बांध परियोजना, ये किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। ये तो आपको आसानी से याद ही होगा। तो देखिए याद करते हैं हम लोग, फरक्का परियोजना कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से कर लेंगे पश्चिम से कर लेंगे पच्छी, और पच्छी के फरक्का से कर लेंगे पर, ठीक है, पर। और पर क्या है? उड़ गए, ठीक है। पच्छी के पर भाग गए, उड़ गए, ठीक है। बस ऐसे आप याद कर लेंगे।
तो अब आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आप देखते हैं तितैया परियोजना बराकर नदी पे है और कहाँ पे, झारखंड में। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, झाड़ी से बचाकर तितली को निकालो। तितैया से कर लें, तितैया से साउंड आ रहा है तितली का, और बराकर से देखो आ रहा है साउंड बचाकर, और झारखंड से झाड़ी से, तो झाड़ी से बचाकर तितली को बाहर निकालो। देखो पूरा बन गया, याद भी आपको हो जाएगा, बस आप ध्यान देंगे। तो तितैया परियोजना बराकर नदी पे है, झारखंड में। अब देखते हैं तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये दोनों कहाँ पे हैं, झेलम नदी पे हैं और जम्मू कश्मीर में। तो देखो अगर आपके साथ सामने कोई तुलबुल तुलबुल करेगा, जैसे तुतला तुतला के बोलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो उसका वो झेल जाएगा, ठीक है। उरी, उरी उरी वो तुलबुल तुलबुल कर रहा, उरी से कर लेंगे अरे, अरे वो तुलबुल तुलबुल कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, फिर ये तो झेल जाएंगे, झेल जाएंगे। दुर्गापुर बैराज परियोजना ये कहाँ पे है, तो दामोदर नदी पे है, पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग देखते हैं पंचेत बांध, ये कहाँ पे है, ये दामोदर नदी पे है, झारखंड में। देखो जो दुर्गापुर बैराज है और ये पंचेत बांध, ये दोनों दामोदर नदी पे हैं। तो दामोदर नदी पे दो बैराज हैं, मतलब दो परियोजनाएं हैं, एक दुर्गापुर बैराज और दूसरा पंचेत बांध, दोनों दामोदर नदी पे हैं। अब हम लोग देखते हैं दुल्हस्ती बगलिहार और सलाल परियोजना, ये दोनों चिनाब नदी पे हैं, ठीक है। तो चिनाब से कर लेंगे नाव, और नाव में कौन बैठी है, दुल्हन, और दुल्हन ने क्या पहना, हार, और हार किस कलर का, लाल। देखा कितना अच्छे से क्लियर हो गया। देखो चिनाब से कर लेंगे नाव, और दुल्हस्ती से कर लेंगे दुल्हन, बगलिहार से कर लेंगे हार, और सलाल से कर लेंगे लाल। देखो नाव पे दुल्हन बैठी है, दुल्हन ने किस कलर हार पहना है, और हार किस रंग का है, लाल, ठीक है। तो चिनाब, दुल्हस्ती बगलिहार और सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना, ये कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पे है। तो देखो आपने श्री कृष्णा देखा होगा, तो श्री कृष्णा और नाग का संपर्क, जो संबंध है वो तो आप लोगों ने अच्छे से ही देखा होगा, तो इसको याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे, कृष्णा नदी पे है, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होने वाला है, नहीं याद है तो आपको याद भी होगा। अब हम लोग देखते हैं भीमा परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये पवना नदी पे है, और कहाँ पे, तेलंगाना में। तो भीमा पवना, देखो जो हनुमान जी का शरीर बड़ा भीमकाय था, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा था, और क्या, और हनुमान जी किसके पुत्र थे, पवन पुत्र थे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं माता टीला परियोजना, ये कहाँ पे है, तो बेतवा नदी पे है। तो देखो बेतवा से कर लेंगे बेटा, और माता बेटा, माता बेटा, तो माता टीला माता, और बेतवा कर लेंगे बेटा। तो बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना है, याद हो गया होगा। अब देखते हैं रंजीत सागर बांध, ये कहाँ पे है, तो ये रावी नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। देखो रंजीत में रा का साउंड आ रहा है, और रावी में भी रा का साउंड आ रहा है, और रंजीत भी एक लड़का है और रावी भी एक, मतलब रवि भी एक लड़का है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रंजीत सागर बांध और रावी नदी पे है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग देखते हैं सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पे है, और कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। इसको आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, तो कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पे, और कहाँ पे, गुजरात में। अब देखते हैं हिंडकल परियोजना, ये कहाँ पे है, घाट प्रभा पे, ठीक है। हिंडकल परियोजना कहाँ है, घाट प्रभा नदी पे। देखो हिंडकल, कल प्रभा से होगा, मतलब सुबह, प्रभा, कल प्रभा चलेंगे घाट पे, कल प्रभा चलेंगे घाट पे, ठीक है। नाटक मत करो, कल प्रभा चलेंगे घाट पे। तो हिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है। अब देखते हैं हम लोग ब्यास परियोजना, ये कहाँ पे है, तो ये ब्यास नदी पे है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और मैं ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक से आपको नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,